सहारनपुर में जिस तरह से लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ देश भर में गुस्सा है। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। इस देश के तमाम वो लोग जो सोशल जस्टिस में भरोसा रखते हैं, जो अहिंसा में भरोसा रखते हैं, जो हिंसा के खिलाफ़ हैं, जो जातीय हिंसा के खिलाफ़ हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि इस पूरे विमर्श को आगे बढ़ाया जाए और जिस तरह से इस देश में जातीय उन्माद का एक दौर आया है, फिर से जो उफान पड़े, दौर तो हमेशा था, अब फिर से वो उफान मारने लगा, उस पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की और उस पर कैसे सामाजिक रूप से कैसे उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, प्रशासन की क्या भूमिका होगी, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ रिसर्च स्कॉलर हैं और तमाम लोग जो अपने अपने क्षेत्र के जो हैं विशेषज्ञ हैं। प्रदीप, क्या लग रहा है कि सहारनपुर में जिस तरह से दोबारा हमला हुआ उसके बाद हालात बद से बदतर हो जा रही है, क्या ये अब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हमला लग रहा है आपको? देखिए, 2 दिन पहले हमला हुआ, 2 लोग मारे गए, कल 3 लोग मारे गए और जो लोग मारे गए कल आप देखेंगे कल कुम्हार समाज के भी 2 लोग मारे गए, चमार जाति का एक इंसान मारा गया। तो निरंतर हमले होते जा रहे हैं दलितों पे और मोटे तौर पे कहें बहुजन समाज पे। पर सब तो मुस्लिम और ओबीसी दोनों इंक्लूड हो गया है। हाँ, उनके लिए जो इंसान ये कहे कि मैं आपके जातिवाद को नहीं मानता, मैं आपके मनुवाद को नहीं मानता, उनका दुश्मन है, चाहे मुसलमान हो या नीची जात हो, ओबीसी हो या फिर यहाँ तक कोई अपर कास्ट भी हो। उनकी लड़ाई उस इंसान है जो भी जातिवाद के खिलाफ लड़ता है। और जो भी हमले हैं, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि आज वहाँ पे सहारनपुर में पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वहाँ पूरी छावनी बना दी गई है, फ़ोन आ रहे लोगों को वहाँ मारा जा रहा है। बड़ा अहम सवाल है कि लोग इतने डर में वहाँ जी रहे हैं। मुझे निरंतर वहाँ से कल कॉल आया कि लोगों का नहीं, वो सब पता है, लोग चला। लेकिन एक बात बताइए प्रदीप कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया था उसमें संडे को, जो 21 तारीख को, उसमें स्वतःस्फूर्त प्रोटेस्ट था, हज़ारों लोग आपके साथ आए, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, फिर से दंगे शुरू हो गए हैं। और जो आपका नेता था, जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो न तो वो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो जानकारी है, टीवी चैनलों पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं कल सहारनपुर में था 23 तारीख को शाम को, सहारनपुर जिला अस्पताल में, जहां 8 लोग इंजर्ड हैं। वहां लोग हज़ारों युवा थे जो कह रहे थे कि हमारा नेता कहाँ है। क्या लग रहा है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है उसको जनता के साथ होना चाहिए था, भीम आर्मी के समर्थकों के साथ होना चाहिए था? देखिए, वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है, जो उनको ठीक लगे। ना मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट इस तरह ना उनको बता पाऊँ ये बात, लेकिन मेरा मोटे तौर पर मानना है कि आज हम सबका समाज के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। लोग जमीन में मर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, तो जो लड़ाई है लोगों के लिए रहनी चाहिए, लड़ाई समाज के लिए लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और 31 तारीख को लखनऊ प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं। 31 तारीख को लखनऊ में हमारे जेएनयू से कुछ छात्र, दिलीप भाई हैं और कई लोग हैं, मोहित भाई भी जाएंगे 31 तारीख को। कुछ और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जामिया के छात्र हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं, वो सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं 31 तारीख को लखनऊ में बड़े प्रोटेस्ट के लिए। और वहाँ पे सवाल यही होगा बार बार जो आज तक पूछा गया है कि जिन लोगों के घर जले उनको अभी तक पूरा मुआवजा क्यों नहीं मिला, वहाँ पे जिन लोगों ने मारा उनको सजा क्यों नहीं मिली, और ये हमले हो रहे हैं रोज की रोज। जो जेएनयू है, स्टूडेंट यूनियन है आपका, वो आपके साथ है? आपके बगल में खड़े मोहित कुमार जी, इन्होंने इतना मेहनत किया इस आंदोलन के लिए, पूरा काम किया है और आज भी इन्होंने प्रेस रिलीज भेजा इस पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। ये एक बड़ी बहस है और इस बहस को इसलिए भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक रूप से जब तक आप इस तरह के हिंसा के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, जाति से, मजहब से ऊपर उठकर, तब तक आपका देश कमज़ोर होता रहेगा। जेएनयू का प्रेसिडेंट है। जेएनयू हमेशा से इसलिए जाना जाता है कि वहाँ जब भी मजलूमों पर अत्याचार हो, कहीं अत्याचार हो, कहीं गैर बराबरी हो, जेएनयू से आवाज़ उठती है। सहारनपुर को लेकर कहीं आप लोग पीछे रह गए हैं? नहीं, देखिए, 13 तारीख को भी हम लोगों ने पहला प्रोटेस्ट कॉल किया था, 21 तारीख को भी प्रोटेस्ट कॉल किया था। हमारे वहाँ जेएनयू से 2-2 टीमें जा चुकी हैं और अभी भी लगातार हम लोग, जब कल परसों हिंसा हुई और आप ही के थ्रू हम लोगों को पता चला कि मतलब इतना भीषण हिंसा हुई है जिसको ना कोई मीडिया कवर कर रहा है। आज मीडिया का सारा ध्यान किसी और चीज़ पे फोकस हो रहा है। एक नेता पर है, एक नेता पर है। हाँ। नेता पे है या किसी पर्टिकुलर विक्टिम के साथ नहीं है, संगठन है। तो सहारनपुर के जो पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ कहीं आ ही नहीं रही है। लगातार मतलब इतनी भीषण हिंसा हुई, तलवारों से लोगों को काटा गया, ये चीज़ मतलब केवल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोगों को आ रही है। हम लोगों ने तुरंत इस चीज़ को संज्ञान में लिया, कल एक मीटिंग बुलाई, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का परिणाम था। मुझे लगता है अभी पीड़ितों पर ज़्यादा बात होनी चाहिए सहारनपुर के जो हैं, इसीलिए लखनऊ में जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो साथियों ने किया है, उनसे भी हमारी यही अपील है कि सहारनपुर के वायलेंस को प्राइमरी रखें। और वो तो प्रोटेस्ट होगा ना, अभी लखनऊ में भी तो प्रोटेस्ट का आयोजन होगा 31 मई को। जी, जेएनयू में कोई प्रोटेस्ट है? आप लोग की कोई रणनीति है आगे इस तरह के हिंसा के खिलाफ? हम लोग चाहते हैं कि जो भी कॉल जाए इसमें एक यूनाइटेड कॉल जाए, क्योंकि जो मामला अगर
ऊंची स्केल का है, तो इसमें एक साथ मिलकर एकजुट होकर ही लड़ाई की जा सकती है और सरकार को चुनौती दी सकती देखिए, है। मैं इस पूरे मामले में मोहित जो हैं वो लेफ्ट से समर्थित हैं और जेएनयू के प्रेसिडेंट भी हैं। बृंदा करात और सुभाषनी अली दोनों राष्ट्रपति से भी मिली थी सहारनपुर मामले को लेकर। तो लेफ्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है और उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अभी तक किसी पार्टी ने राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं की है। तो सर मेरे साथ सीनियर पत्रकार अनिल चमरिया हैं। सर, क्या लग रहा है, अगर पत्रकारिता के लिहाज से बात करें तो सारा फोकस चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर शिफ्ट हो गया है, कोई विक्टिम की बात नहीं कर रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, लड़ाई जब बड़ी लड़ने की ज़रूरत होती है तो दूसरी तरफ ये कोशिश होती है कि लड़ाई को कैसे हम नैरो डाउन करें, छोटा कर दें। ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। जाहिर सी बात है कि हम चिंतित क्यों हैं। हमारे लिए चिंता केवल सहारनपुर नहीं है, हमारे लिए कल चिंता बना था ऊना, उसके बाद हमारे लिए चिंता बना रोहित वेमुला, हमारे लिए मुथु कृष्णन बना। यानी लगातार घटनाएं ऐसी हो रही हैं। अगर आप एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं कि एक घटना होती है और उसका विरोध दर्ज करा देते हैं, हमें लगता है कि ये समय है, अभी ऐसा समय आया है जिसमें हम लोगों को एक मुकम्मल तौर पर सोचना चाहिए कि ये घटनाएं न हों। अभी आप कह रहे हैं, देखिए सिलसिला क्या चलता है, कभी मुसलमानों के खिलाफ हमला होता है, फिर उसके बाद दलितों पर होता है, आदिवासियों पर होता है, यानी एक सीरीज चलता है। नहीं सर, मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया का जो पूरा कैरेक्टर है, मीडिया का कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि ये आंदोलन को फैलने में मदद नहीं करता है। आंदोलन को कैसे समेटा जाए, छोटा किया जाए, उसकी ये कोशिश होती है। क्या बहुजन समाज उस मीडिया पर भरोसा कर रहा है जो मीडिया दंगा तो नहीं दिखाती है, हिंसा तो नहीं दिखाती है, जब उनको काटा गया मारा गया तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसका कोई नेता जंतर मंतर पे आता है, उसको स्टार प्रचारक के तौर पे देखा जा रहा है, जिससे सारे समस्याओं का हल कर देगा। इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये कोई साजिश का हिस्सा है? 40 निर्दोष बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो उस भीम आर्मी का जो अपने आप को नेता कहता है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आके प्रोटेस्ट करता है, कहा जा रहा है कि उस पर केस भी दर्ज है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वो मीडिया में आके अपनी बात रख रहा है, मीडिया उसे कांटेक्ट कर रही है, जबकि वही मीडिया जो दलितों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, 23 तारीख को दोबारा हमला हुआ, उसे नहीं दिखा रहा है। तो इसे कोई कॉन्स्पिरेसी समझ रहे हैं या मीडिया की अपनी कुछ मजबूरियां होंगी? नहीं, मैं देखिए कॉन्स्पिरेसी के रूप में नहीं देखे, कुछ तो एक स्ट्रक्चरल बात होती है। वो ढांचा ही ऐसा है कि उसमें ये बात निहित है। इस बात को समझें, हम इसको साजिश के रूप में ना देखें। वो ढांचा ही ऐसा है कि वो आपके आंदोलन को नैरो डाउन करेगा और एक आदमी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा। ये उसके ढांचे में समाहित है। तो अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे, और हमारी चिंता क्या है कि हम एक नेता के लिए यहाँ तैयार नहीं है कि एक नेता खड़ा हो जाए, एक उत्पीड़न हो और एक नेता खड़ा हो जाए, नहीं। हमारा है कि ये जो जनता पिस रही है और लगातार उस पर आक्रमण हो रहे हैं, और तब हो रहे हैं जब आप कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े हम लोकतंत्र हैं। ये शर्मनाक बात लगातार घट रही है। कह रहे हैं कि हम शक्ति बनने जा रहे हैं, तब ये सारी घटनाएं हो रही हैं और लगातार घटनाएं हो रही हैं और आप चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। तो ये पूरी जो ये लार्जर एक जो कॉन्टेक्स्ट में ये बात को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके खिलाफ कैसे एक लार्जर गोलबंदी हो, इंक्लूडिंग पत्रकारिता की भी जो इसमें भूमिका हो सकती है, वो कैसे इसमें हो, इसको लेकर हम लोग चिंतित हैं। और हमारे जैसे लोग इसीलिए इसमें हैं कि पत्रकारिता के जरिए, पत्रकारिता का जो अभी पूरा ढांचा बना हुआ है, कैसे इसमें बहुजन की बात सर्वोपरि होकर आए, ये हमारी। क्या लग रहा है ये पूरा आंदोलन जो अन्याय के खिलाफ शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष पर आके शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हिंसा हुई है, जो अत्याचार हुआ है, जो जुल्म हुए हैं, उससे कम से कम उस सरकार को बचाया जा सके और पूरा जो सेंटर है उसको एक नेता के तौर पर फोकस। देखिए, फोकस तो ये होना चाहिए अभी कि सरकार का फेलुअर है, इस पर फोकस होना चाहिए। इसलिए फेलुअर है कि देखिए, पहली बार घटना हुई, दूसरी बार घटना हुई और ये तीसरी बार हुई। और पहली बार जब घटना हुई तो आपने क्या कार्रवाई की? एक मैसेज दिया कि अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और दोबारा भी होती है तो कोई बात नहीं है। आपने लंबी पत्रकारिता की है, कभी ऐसा कोई मामला देखा हो कि 10,000 जवान तैनात हो एक पर्टिकुलर ज़िले में और वहाँ दिन दहाड़े 20 लोग 25 लोग को तलवारों से काट दिया जाए, गोली मार दी जाए? क्या लग रहा है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा की तरफ सहारनपुर का मामला बढ़ रहा है? नहीं, मैं तो स्पॉन्सर्ड की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगा कि सरकार ने जो मैसेज दिया है वो मैसेज ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है, ऐसी घटनाओं को बढ़ाने में मदद कर रहा है। मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप तीसरी घटना में आप एसपी और डीएम को करते हैं, क्यों नहीं पहली घटना में आपने की?
या पहली घटना जब हुई तभी आपने एहतियात क्यों नहीं बरता? उसकी पृष्ठभूमि में आप कहते हैं हमारा खुफिया तंत्र बड़ा मजबूत है। क्या आपको ये जानकारी नहीं थी कि इस तरह के तनाव हो रहे हैं, इस तरह के वारदात करने की कोशिश हो रही है, तब आपने कोई कोशिश नहीं की? इसका मतलब आप लगातार चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हों तो उसका एक राजनीतिक फ़ायदा आपको मिलता रहे, और आप राजनीतिक लाभ लेने के बहुत भूखे हैं, ऐसा हमें लगता है। आपको जनता की कोई चिंता नहीं दिखाई देती है। देखिए, अनिल चमरिया हैं, सीनियर पत्रकार रहे हैं, लंबे समय तक इन्होंने पत्रकारिता की, और खासकर पूरे जो मीडिया का जो रुझान है, मीडिया की जो नीति है, मीडिया का जो चरित्र है, उसको समझा है। इसलिए जब किसी पूरे मसले को एक व्यक्ति पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जाए तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपके साथ खेल हो रहा है, और जो सहारनपुर में जो विक्टिम है उनकी बातें कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। मेरे साथ जिग्नेश मेवानी है, जिन्होंने एक लंबा आंदोलन चलाया। ऊना कांड के बाद ये जिग्नेश मेवानी को पूरा देश, पूरी दुनिया ने जाना। इन्होंने लंबा समय तक आंदोलन चलाया, उसका गुजरात में एक इम्पैक्ट हुआ है। जिग्नेश, आप बताइए, आपने ऊना कांड के बाद एक लंबा आंदोलन चलाया, उसको कई फेज में आपने रखा, गाय फेंका हुआ, उसका ज़मीन की बात हुई। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग कामयाब हुए, सीएम को जाना पड़ा, वहाँ बड़ी घटना थी कि फेसबुक इम्पैक्ट की वजह से सीएम को जाना पड़ा। यूपी में कुछ दिख रहा है, जो आंदोलन खड़ा हुआ था भीम आर्मी के वजह से, वो कहीं ना कहीं एक नेता पर फोकस हो गया है, और वो नेता अपने समर्थकों से दूर हो गया है। नहीं, लगातार ये बात शंका भी पैदा कर रही थी और इससे चिंता भी हो रही थी कि जिन 60 लोगों के घर जलाए गए, जिस गर्भवती दलित महिला के ऊपर तलवार से प्रहार किया गया, जिनके सरो सामान को लूटा गया, जो विक्टिम्स है, वो छोटा मासूम बच्चा जिसे कोई देश दुनिया की कुछ खबर नहीं, उसको भी आग में झोंका गया। इन मुद्दों के ऊपर फोकस न करते हुए ये मामला इस मामले के ऊपर फोकस बनाया गया मीडिया के कुछ सेक्शंस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा भी कि भीम आर्मी का पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है। तो अब पिछले 2 दिनों में जो वारदातें हुई और 3 लोगों के साथ जो 3 लोगों की जो हत्या कर दी गई, उसमें तो भीम आर्मी इन्वॉल्व नहीं है ना। ये तो प्रशासन की फेल्योर है। नहीं, तो मैं वो नहीं कर रहा, मैं प्रशासन को लेकर सवाल नहीं उठा रहा था। मैं ये कह रहा था कि आपने ऊना में आंदोलन चलाया, गुजरात में आंदोलन चलाया, आप जैसी सड़क पर निकलते थे पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। आप भीम आर्मी के जो प्रमुख है उनको क्यों खुली छूट दी जा रही है कि आप घूमिए, जंतर मंतर पर आंदोलन कीजिए, जबकि वो समर्थकों के साथ नहीं है? तो क्या लग रहा है कि पूरे आंदोलन को, जो जिस तरह से इस आंदोलन की वजह से पूरे देश में बात फैली थी, जो विक्टिम है उनकी बात ना आके अब वो चंद्रशेखर पर केंद्रित हो गया है? बिल्कुल। तो प्रशासन, तो इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये प्रशासन थोड़ी कर रहा है, ये तो मीडिया कर रहा है, और आप उसमें पार्टिसिपेंट बन रहे हैं क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, और आप विक्टिम की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल विक्टिम्स की बात ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहाँ तक चंद्रशेखर का सवाल है, आप जिग्नेश मंच पर थे, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें सिर्फ बातें हो रही थी कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे बाद भीम आर्मी को कौन देखेगा। क्या वहाँ विक्टिम की बात हो रही थी? नहीं, देखिए, वो एक तरह से थोड़ा केओटिक माहौल भी था। और जब यंगस्टर्स इतने बड़े स्टेज पर आकर खड़े रहते हैं, एक स्पॉन्टेनियस जिस तरह से पूरा मामला खड़ा हुआ, तो उसको टैकल करना उतना आसान नहीं होता। लेकिन बावजूद उसके मैं ये बात डेफिनेटली कहूँगा कि जो विक्टिम्स थे, मैं तो मानता हूँ सहारनपुर के विक्टिम्स और बघाना के भी विक्टिम्स, दोनों की बात होनी चाहिए थी। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में साथ मिलकर करेंगे। आज बताइए ना, मैं 23 मई को आज सबसे प्रमुख मुद्दा ये बनकर आता है कि कल मोदी जी के शासन को इस देश में 3 साल हो गए। वो यंग इंडिया की बात करते हैं, वो न्यू इंडिया की बात करते हैं, वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन सहारनपुर पे ग्राउंड जीरो पे अभी क्या हो रहा है, इसकी खबरें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से चलते इस देश के दलित और दुनिया के सामने न जाए, इसलिए इंटरनेट को भी बैन करके रखा है। तो एक तरह का ग्रिप बना के रखा है। तो आपका नेता तो इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है ना? देखिए, मेरा नेता कोई है नहीं, समझिए। जो देखिए नहीं है, हाँ। सुनिए, अब चंद्रशेखर की बात करते हैं, तो वो अपने तरीके से आवाज़ उठा रहा है। जिग्नेश, मैं सहारनपुर में था 23 मई को जब हमला हुआ, 7 लोग भर्ती थे। सब पिछले वाले हमले में किसी जान की हानि नहीं हुई थी। इस बार मौतें हुई हैं। वहाँ हजारों युवक थे जो कह रहे थे कि मेरा नेता दिल्ली में गिरफ्तार भी नहीं हुआ, उसको पुलिस पकड़ भी नहीं रही और वो हमारे साथ भी नहीं। इसको कैसे आप लोग जवाब देंगे? क्योंकि आप लोग बहुत उम्मीदों से लोग आप लोगों को सिर आंखों पर बैठाया जा रहा है, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावण हो, चाहे ऐसे तमाम लोग हों। आप लोगों से की अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। जनता ने आपको सिर आंखों पर बिठाया, आपको उनसे उम्मीदें हैं कि आप उनके सुख दुख में जाके शामिल रहेंगे, आप उनके साथ खड़े होंगे। तो देखिए, चंद्रशेखर के बिहाफ पे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो कहाँ पर है। ये आंदोलन में फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। सुन तो लीजिए, मैं चंद्रशेखर के बिहाफ पर नहीं बोल सकता, वो कहाँ पर है, किस परिस्थिति पे है। उन्होंने सरेंडर करने का कोशिश किया, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी न की,
अब वो कब सरेंडर करेंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी तो न होगी, कौन सी सेक्शंस उनके ऊपर लगाई जाएगी, वो चित्र भी कॉम्प्लेक्स है। सर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप एक आंदोलनकारी रहे हैं, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो आप तो सीधे ऊना जाएंगे ना, अपने समर्थकों के साथ जाएंगे ना जहाँ अत्याचार बढ़ रहा है, या आप दिल्ली बैठ जाएंगे? मुझे तो गिरफ्तार कर ही लेते हैं। कर लेते हैं ना, अगर नहीं करते तो जिग्नेश मेवानी दिल्ली में इंटरव्यू दे रहा होता या वो ऊना जाके समर्थकों के साथ आंदोलन कर रहा होता? मुझे तो अभी यहाँ से अहमदाबाद वापस जाऊँ तो वहाँ एयरपोर्ट से भी उठा ले सकते हैं। तो क्या वजह लग रही है चंद्रशेखर आजाद रावण पर केस भी दर्ज है, पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? कोई सुनिए, अब पुलिस उनको क्यों गिरफ्तार नहीं करी उसका जवाब तो पुलिस दे। अब पुलिस की बाइट लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिन में जिस तरह से आतंक मचाया गया, कास्टिस्ट एलिमेंट्स ने जिस तरह से दलितों की हत्या की, एक ओबीसी और मुसलमान की भी जाने गई, इस परिस्थिति में ये बात साफ तौर दिख रहा है कि अच्छे दिन के वादे और नारे के बावजूद गुजरात मॉडल का चाहे कितना भी ढिंढोरा पिटा जाए, मोदी जी खुद को अंबेडकर भक्त कहे, सीना 56 इंच का बताए, ग्राउंड की हकीकत ये है कि वो दलित पिछड़े को प्रोटेक्ट करने में संपूर्ण रूप से फैल गए हैं। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं करता है। तो हम लोगों को साथ मिलकर सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। अब कोई इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए, पुलिस के द्वारा प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जाए, और न केवल एक्शन तब लिए जाए जब घटना बने। एट्रोसिटी का जो कानून है, इट इज़ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मीनिंग कि स्टेट को प्रोएक्टिवली सामने चलकर ऐसे एक्शन लेने हैं कि इस तरह की वारदातें ना हो। तो हम लोगों का प्रयत्न ये रहेगा कि आने वाले दिनों में साथ मिलकर सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बनाए कि भैया हम लोगों को संविधान से चलता है, संविधान का प्रियम्बल ये कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना है, सेक्युलर डेमोक्रेसी। सुन लीजिए, हिंदू राष्ट्र नहीं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने का आपका जो डेस्परेशन है, उसके चलते ऊना होता है, उसके चलते अलवर होता है, उसके चलते दादरी होता है, उसके चलते सहारनपुर होता है। अगर आप चंद्रशेखर आजाद की जगह होते, सहारनपुर में फिर दलितों पर हमला होता, देखिए जैसे ऊना में दलितों पर, मैं तो चंद्रशेखर समर्थकों के साथ होते या आप दिल्ली में बैठे होते? देखिए, मैं चंद्रशेखर आजाद की जगह पर होता तो कहाँ होते? सहारनपुर मेरी होते बात या तो दिल्ली सुन में लीजिए, मैं चंद्रशेखर आजाद की जगह पर होता तो कहाँ होता, क्या करता, वो भी एक हाइपोथेटिकल सवाल है। मैं ऐसा चंद्रशेखर के साथ इस मुद्दे को मैं क्यों जोड़ूं कि उसको कोई सिंपति नहीं है? क्या लगता है क्या होना चाहिए? आदर्श आइडियल स्थिति क्या है कि जो समर्थक पीट रहे हैं, जेल में उनको बंद किया जा रहा है, बिल्कुल वहाँ हत्याएं हो रही है और उसका नेता नहीं है उसके साथ? देखिए, मैं लगातार आपको कह रहा हूँ, चंद्रशेखर की स्ट्रेटेजी या चंद्रशेखर का अप्रोच क्या होना चाहिए उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं खुद क्या कर सकता हूँ मैं उसकी बात करूँगा। मैं गुजरात अभी 2 दिन में वापस जा रहा हूँ, वहाँ पर हम लोग जमकर रैली निकालेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, सहारनपुर भी जाएंगे, 31 को लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है वो भी करेंगे। सहारनपुर एक बार गए भी थे, वहाँ फील्ड विजिट भी हम लोगों ने किया है, यहाँ पर भी लगे तो यहाँ पर भी कार्यक्रम दे रहे हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो हम लोगों से जितना भी हो सकता है इस मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे करूँगा, जिस तरह से मीडिया जो है वो जब सबीरपुर की घटना होती है उसको नहीं दिखाती है, जब भीम आर्मी के समर्थक प्रोटेस्ट करते हैं उसको दिखाती है, मीडिया जो है दोबारा सबीरपुर में हमला होता है, दलितों पर हमला होता है, उसको कवरेज नहीं देती है। ऊना आंदोलन से एक व्यक्ति विशेष को स्टार बनाने की कोशिश की जाती है। क्या लग रहा है इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी आपको समझ में आ रहा है? कॉन्स्पिरेसी नहीं, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा कि ये ढांचा है। ये ढांचा किसके लिए है? जैसे मान लीजिए कि जो मीडिया है उसका जो रीडर है या उसका जो व्यूअर है वो कौन है? वो दरअसल उसको कम्युनिकेट करते हैं अपने व्यूअर और रीडर को, यानी कि उसका एक अपना समाज है, उसका एक अपना अर्थशास्त्र है और उसको वो कम्युनिकेट करते हैं। तो उसके कम्युनिकेशन में वो जो सबीरपुर में हमला हुआ वो ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। चिंताजनक वो होता है जब लोग निकल के सड़कों पर आ जाते हैं, तब वो उस सोसाइटी को ये कम्युनिकेट करते हैं कि देखो एक बड़ी जमात आ रही है और इसके लिए तब आपको कुछ सोचना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन का पूरा वो है, खेल है। तो इस बात को यदि हम नहीं समझें तो मुझे लगता है कि जो मीडिया का जो रोल होता है उसको हम ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात दिखाई सहारनपुर में नहीं दिखाई दे रही है। बिहार में हम लोगों ने कितने कत्लेआम देखे हैं, कितने हमले देखे हैं और उसमें मीडिया का रोल लगभग ऐसा ही रहा और वो चला आ रहा है, लगातार इसी तरह से कंटिन्यू कर रहा है। उसमें कोई इंटरवेंशन, कारगर इंटरवेंशन अभी तक नहीं हुआ है। ये बात सहारनपुर की घटना में भी स्पष्ट होती है। ये भी तो लगता है ना कि सहारनपुर में जो विक्टिम है उसकी खबर ना आ पाए, इसलिए उसके नेता पर चीज़ों को सेंटर फोकस रखा जाए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि आप उसको उत्पीड़क आपस में उत्पीड़न के जो शिकार हैं वो सब आपस में मिलें, ये रोकना उसका काम है।
ये बिल्कुल आप समझिए कि उसकी आइडियोलॉजी ये है। ये एक गंभीर बात है कि समझिए मीडिया जिस तरह से इस पूरी मीडिया की भूमिका रही, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो सवालों के घेरे में है कि आखिर उसे पीड़ितों का दर्द क्यों नहीं दिखता है। प्रदीप, आखिरी सवाल आपसे कि आपने 21 वाली रैली की भी तैयारी की थी, 31 की रैली की अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग की पूरी रणनीति क्या है और क्या एजेंडा है, कैसे इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? देखिए शंभू, अभी पहले मैं दरख्वास्त करूँगा आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को कि 31 की रैली के लिए हर विश्वविद्यालय के छात्र वहाँ पहुँचे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेके जामिया से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र गए हैं। और देखिए लड़ाई, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, लोग मर रहे हैं, लोग जल रहे हैं, नेताओं अपनी राजनीतिक रोटी सीखते हैं। हमें कुल मिला के लोगों के लिए आज लड़ना है। हमारे जो लोग, कल मेरा लोगों से निरंतर बात हो रहा है, लोगों से सड़क पर उतर के लोगों की जान बचाएंगे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, या टीवी चैनल पर भाषण देंगे और मीडिया मैनेजमेंट करके आप लोगों के तकलीफ को दूर करेंगे? आप मुझे बात बताइए, जब 13 प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, 21 का प्रोटेस्ट कॉल किया, लोग आए ना, एनर्जी चैनलाइज हुई ना, वहाँ पे लोग भी आए कि देखिए लोग अभी आना चाहते हैं, लोग लड़ना चाहते हैं, और हमारा काम यह है कि उसको पूरी एनर्जी को चैनलाइज करना ठीक ढंग से, जहाँ तक हो पाए। बाकी आंदोलन में बहुत सारे इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस भी, हर चीज़ चलती रहती है, लेकिन एक बात हम सबके सामने आज साफ होनी चाहिए कि आज लड़ाई समाज के लिए करनी है। और बिल्कुल हमें ठीक बोला कि लोग दिल्ली में बैठ के बहुत सारे लोग भाषणगिरी भी करते हैं, किसका नाम ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, पर लोग वहाँ सहारनपुर में मर रहे हैं, रामपुर में लोग मर रहे हैं। तो आज जो लड़ाई है वो लोग जो ज़मीन पर लड़ते हैं, जो आप मर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते जीते, क्योंकि ये बात केवल 1 साल की नहीं शंभू, ये बात है 2000 सालों की, ये बात है खैरलंजी से लेके मिर्चपुर तक की, ये बात है घुआना से लेके भगाना तक की। ये बात केवल एक शहर की नहीं, सहारनपुर एक घटना नहीं है, सहारनपुर इस देश का हर गांव, हर कस्बा है। ऊना का देखिए, ऊना में भी यही हुआ था, ये पहली बार थोड़ा ना हुआ है। तो बात ऐसे देखिए कि आज ईमानदारी से तमाम छात्रों को, तमाम एक्टिविस्टों को अपनी बात, अपना रोल अदा करना पड़ेगा, एनर्जी चैनलाइज करनी पड़ेगा, समाज के लड़ना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, और मैं लगातार सहारनपुर में था, 23 मई की रात में सहारनपुर में था, और हज़ारों युवा थे जो पूछ रहे थे कि आखिर फिर से दोबारा हमला हो रहा है दलितों पर, और जो हमारा नेता है वो हमारे पास नहीं है, वो उसे ढूंढ रहे हैं। और जिस तरह से निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उससे सवाल होता है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हो रही है? क्या ये मोदी योगी सरकार की कोई स्ट्रैटेजी है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण उस स्ट्रैटेजी में फंस गए हैं? कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।